ये बैरिकेडिंग साबित करती है कि हेमंत सरकार पूरी तरह से डर गई है। युवाओं के आक्रोश से ये सरकार डर गई है कि ये जिस तरह से राज्य के तमाम युवा आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गए हैं, हेमंत सरकार का सिंहासन डोल रहा है। और ये कांटे, नुकीले तारों वाले कांटे से ये युवा डरने वाले नहीं है। ओ हेमंत सोरेन, मैं इतना चैलेंज करती हूँ कि तुम जितना कांटे बिछाना है बिछाओ, उसी कांटों पे चलकर तुम्हारे सिंहासन। वहीं एक महिला के हाथों में तख्ती है, हम युवा हैं, खिलौना नहीं, हक दो भीख नहीं। इसका मतलब क्या होता है मैडम? जिस तरह से 5 साल युवाओं को खिलौना समझने का ये हेमंत सरकार ने काम किया है, हेमंत सरकार को मैं बता देना चाहती हूँ कि राज्य के तमाम युवा खिलौना नहीं है और ये कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे। ये रोजगार उनका अपना हक है और अधिकार है। युवा अपने भविष्य के लिए और अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए रोजगार की मांग करते हैं। जहाँ तक उनका जो जुमलेबाजी और खिलाफेवादी की बात थी, वो 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था। ये सारे जुमलेबाजी आज कहाँ गए? आज युवा सड़कों पर आने को मजबूर है, आज युवा दर दर भटकने को मजबूर है। तो हेमंत सरकार केवल और केवल अपना खुद और अपने परिवार और अपने जेब का केवल ख्याल रख रही है। युवा बेरोजगार हैं, क्या सिर्फ हेमंत सोरेन जिम्मेदार है या केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है? केंद्र सरकार, अगर आप देखें तो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार केंद्र सरकार प्रयासरत है और इस क्षेत्र में लगातार धरातल पर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए नए योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। लेकिन ये हेमंत सरकार, राज्य सरकार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी युवाओं को आगे नहीं कर रही है। केंद्र सरकार लगातार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सखी मंडल, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से उन्हें लगातार सशक्त कर रही है। तो मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से हमारा देश आत्मनिर्भर बना है, वही आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये झारखंड सरकार, राज्य सरकार रोड़ा बन रही है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के बजाय युवाओं को बेरोजगार सड़कों पर। हेमंत सरकार भी कई युवाओं को शिक्षक बनाए, कई तरह के रोजगार दिए, तो सिर्फ आप केंद्र सरकार की गुणगान कर रहे हैं, हेमंत सरकार के क्यों गुणगान नहीं कर रहे हैं? जी, क्योंकि केंद्र सरकार गुणगान करने लायक है। अगर आप झारखंड सरकार की, हेमंत सरकार की अभी जो नौकरियां दी गई, नियुक्तियां हुई, उसमें आप सबसे ज्यादा देखेंगे दूसरे राज्यों को लोगों को नियुक्तियां दी जाती है। यहाँ के राज्य के, हमारे राज्य के युवा दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। यहाँ के युवा सड़कों पर दर दर भटकने को मजबूर है और आप दूसरे राज्य को पैसे से नौकरियों को बेच रहे हैं। तो ये यहाँ के युवाओं का दुर्भाग्य है। जिस तरह यहाँ कंटीले बैरिकेडिंग की गई है, क्या इस बार पहली बार बैरिकेडिंग आप देखें कि कई बार आप दे चुके हैं? ये बैरिकेडिंग साबित करती है कि हेमंत सरकार पूरी तरह से डर गई है। युवाओं के आक्रोश से ये सरकार डर गई है कि ये जिस तरह से राज्य के तमाम युवा आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गए हैं, हेमंत सरकार का सिंहासन डोल रहा है। और ये कांटे, नुकीले तारों वाले कांटे से ये युवा डरने वाले नहीं है। ओ हेमंत सोरेन, मैं इतना चैलेंज करती हूँ कि तुम जितना कांटे बिछाना है बिछाओ, उसी कांटों पे चलकर तुम्हारे सिंहासन को और तुम्हारे कॉलर पकड़कर सिंहासन से उखाड़ फेंकने का काम हम युवा करेंगे। क्योंकि जब जब युवा बोला है राहत सिंहासन डोला है, वो युवा को खिलौना ना समझे। युवा अगर अपने आपे आ गया तो अच्छों को हिला कर रख देती है। और आपने सुना होगा कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम युवा हैं और युवा अपने आक्रोश को, ये आक्रोश के माध्यम से संदेश देना चाहती है हेमंत सोरेन को कि युवाओं को हल्के में ना ले। आने वाले समय में यही युवा उनके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। इस जन आक्रोश रैली में कितने युवा पहुंचे हुए हैं? राज्य के सभी जिलों से लगभग 20-20 हजार अनुमान लगा सकते हैं कि 1 लाख युवा आज इस ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी में एकत्रित हुए हैं अपना आक्रोश दिखाने के लिए। और इस आक्रोश के माध्यम से सरकार को आह्वान करने के लिए कि सड़कों पर युवा उतर चुकी है और ये हेमंत सोरेन नींद से जाग जाए। क्या लगता है हेमंत सोरेन पर इस जन आक्रोश रैली से कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। अभी जीता जागता उदाहरण है कि प्रभाव इतना पड़ा है
कि वो डर से नुकीले कांटों वाले तार को बैरिकेटिंग किया है, जो कि झारखंड सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे लगता है देश के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ होगा कि बैरिकेटिंग के ऊपर नुकीले कांटों वाले तार लगा दिया जाए। क्या हम आतंकवादी है? हम युवा अपने हक अधिकार के लिए लोकतांत्रिक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमें आतंकवादी समझकर कांटों वाली तार लगा देती है। लेकिन ये कांटों वाली तार से भी हम नहीं डरने वाले हैं। क्या इन नोखिले कांटों वाली तार बैरिकेडिंग को युवा तोड़ करके सीएम आवास तक घेराबंदी कर पाएंगे? जिस तरह से आज युवा लाचार है, बेरोजगार है, दर दर भटकने को लिए लाचार है, तो युवा ये कांटों वाले तार पर भी इसे तोड़कर उस पर जाने वाली है और अपने आक्रोश को कम करने के बजाय और बढ़ाने वाली है और हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने वाली है। ये नुकीले कांटों वाले तार कुछ भी नहीं है, क्योंकि युवा अपने बॉडी में एक बूंद का कतरा भी जब तक है तो युवा एक एक बूंद बहाकर राज्य के युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। तो आज जन आक्रोश रैली में युवाओं के साथ साथ महिलाओं का भी आक्रोश देखा जा रहा है और जिस तरह नोकीले कांटे वाली तार यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, कह सकते हैं झारखंड में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आपकी राय क्या है इस पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।